हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18 अगस्त 2020। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी दोस्तों कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेशन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, हु इज द हेड ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर एविएशन मिनिस्टर? Here the correct option will be defense minister, that is Rajnath Singh. पढ़ लेते हैं इनके बारे में। DRDO developed anti-drone system deployed in 74th Independence Day celebration. As the Prime Minister Modi addressed the country at the Red Fort, DRDO Defense Research Development Organization anti-drone system was deployed for PM security. The anti-drone system can detect micro drones up to 3 kilometers. It uses laser to bring down target up to 1 to 2.5 kilometers. It can detect and identify drone threats. Drones and unnamed aerial vehicles, they are controlled remotely by the militants to carry explosives. So that is a very good initiative and a good security which is given to the Prime Minister on the day of Independence Day when he was addressing to the nation on the Red Fort as 74th Independence Day 15th अगस्त, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम उनके लिए रखा गया था, जो ड्रोन की हेल्प से सारी चीजों को क्या करेगा, एक्टिविटी को देखेगा जो भी हमारे स्काई में हो रही है, आसमान में हो रही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई? है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एनटीपीसी डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्रीज्ड यूज ऑफ फ्लाई ऐश। The National Thermal Power Corporation developed infrastructure at Rihand project in Uttar Pradesh to transport fly ash to cement plants at cheaper cost. The infrastructure is being developed to help NTPC achieve its goal of 100% utilization of fly ash from power plants. This will enable power plants to upgrade the utilization of fly ash. In the year of 1920, around 44.33 million tons of fly ash were utilized. This is 73.31% of fly ash generated. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बार्कले हेडक्वार्टर्ड इन, बार्कले कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है? तो न्यूयॉर्क, लंदन, यूएसए, यूके। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, लंदन। पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो बार्कले स्लैशेस इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू -6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। बार्कले हैज predicted India's GDP to contract by 6% in 2020 to 2021 financial year 21. Earlier it was estimated for the contraction of 3.2%. बेसिकली दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे बाय मंथली पॉलिसी होता है, तो अप्रैल और मई की बाय मंथली की रिपोर्ट्स और जो उसका रिजल्ट है वो आपके अगस्त एंड में आने वाला है। तो ऑलरेडी बार्कले ने क्या कर लिया है, एक प्रिडिक्शन बना लिया है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो -6% जा सकता है, राइट। तो ऑलरेडी पहले ही एक्सपेक्टेड था कि 3.2% से जाएगा, बट ये अब बढ़कर कितना हो गया, -6% के करीब उनका प्रिडिक्शन है। फिर भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 7 to 7.4% भी जा सकता है आगे आने वाले सालों में। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली और मुश्किल भरी स्थिति हो सकती है इंडिया के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चेतन चौहान बिलोंग्स टू विच फील्ड? स्पोर्ट्स, एक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, चेतन चौहान जिनका रिसेंटली क्या हुआ, डिमाइस हुआ है, ही पासेस अवे एट द एज ऑफ 73। ही वाज अ फॉर्मर क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, एंड रिसेंटली ही वाज द मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। चौहान प्लेड 40 टेस्ट मैचेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 12-year लॉन्ग क्रिकेट करियर, स्कोरिंग 2084 रन्स विद 16 हाफ सेंचुरीज एंड 2 विकेट्स। तो ये एक इनका क्या था, पहले का बैकग्राउंड था। एंड ही वाज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड इन 1981। चौहान प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर महाराष्ट्र एंड दिल्ली। ये बात भी अपन लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ऑब्ituaries इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हाउ मच कैपिटल इज एलोकेटेड
बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंडियाज ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो ओडिशा में अपना प्लांट खोलने वाली है फॉर द इंडियाज ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री। उन्होंने इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए भी क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सेंट्रल प्लान्स टू मेक ओडिशा एज द एपिसेंटर फॉर द इंडियाज ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज स्टील मिनिस्टर Dharmendra Pradhan has informed that the Odisha will become the epicenter for the India's overall steel industry to accelerate the development of the domestic steel sector of the country. Basically दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट इज द चाइना। तो हम लोग चाहते हैं, यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग क्या करें, आत्मनिर्भर बने और हम लोग सिर्फ अपने डोमेस्टिक स्टील्स को ही क्या करें, यूज करें। उसके प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए एक एपिसेंटर खोला जा रहा है ओडिशा में, जिसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु इज द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया? एडाई, पीएफआरडीए, ट्राई या फिर आईडीबीआई है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडाई जो है वो किसके लिए, इंश्योरेंस के लिए है, पीएफआरडीए पेंशन फंड्स के लिए होता है और आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो ट्राई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ऑल विलेजेस टू बी कनेक्टेड विद द ऑप्टिकल फाइबर इन नेक्स्ट 1000 डेज, पीएम मोदी। Under this project, more than 6 lakh villages will be connected with optical fiber network in the coming 1000 days in India. Apart from this, a high-speed internet connectivity via submarine optical fiber cable will be expanded to Lakshadweep in the next 1000 days to provide high-speed internet services in the region. So this is a very good initiative taken by the सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड इन, आईएसए का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर गुरुग्राम, फॉर्मरली इट इज नोन एज गुड़गांव ऑल्सो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पीएम मोदी अनाउंसेस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG initiative. PM Modi in a speech of Independence Day 2020 announces one sun, one world, one grid OSOWOG plan. Under this, there will be a transactional इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फॉर द सप्लाइंग सोलर पावर्स अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पर 3 फेजेज में इसको क्या किया है, बाइफिकेट किया हुआ है। फेज नंबर 1, 2 एंड 3 विच इज शोन इन ऑन योर स्क्रीन्स, राइट। तो ये सारी बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये नए नए कुछ स्कीम्स है जिनके बारे में आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंसेस रिटायरमेंट? सुरेश रैना, MS धोनी, बोथ, A and B या none of these? Here the correct option will be both. सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने क्या कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिटायरमेंट may not impact MS धोनी's brand image. The brand value of cricketer Mahendra Singh Dhoni is unlikely to be diminished by his sudden exit from international cricket. Experts tracking the industry said. Once called Captain Cool, Dhoni is India's only cricket captain who will all 3 ICC trophies. He had led India to victories in several one-days and T20 matches. His success lending to a large brand endorsement deals, leveraging in stable persona and immense popularity. तो बेसिकली दोस्तों अब जो हमारे कैप्टन कुल है वो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, प्लस उनके साथ उनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड सुरेश रैना ने भी क्या कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? बनवारी लाल पुरोहित, राममोहन रॉय, सदी अली या सरदार सुजीत सिंह? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, बनवारी लाल पुरोहित। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। चेन्नई गवर्नमेंट रन लिकर शॉप्स टू रीओपन फ्रॉम टुमारो। द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन संडे issued an order of reopening the government run TASMAC liquor shops in Chennai from August 18 between 10 AM to 7 PM amid COVID-19 आउटब्रेक। बेसिकली दोस्तों जो लिकर शॉप्स है वापस से रीओपन होने वाली है, चेन्नई गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। टाइमिंग रहेगा इसका 10 बजे से शाम को 7 बजे तक फ्रॉम 18 अगस्त। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। विच स्टेट रिजर्व सीट्स फॉर ट्रांसजेंडर्स इन बसेस? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिजर्व सीट्स
reserved seats for transgenders in West Bengal buses. In a novel move, Private Bus Operators Association in West Bengal has decided to reserve seats for transgender commuters in buses affiliated to the official said. It is not just an embarking two seats, but to recognize the transgender people and to create awareness among commuters to treat them as equals, Banerjee said. He said that the process of marking the seats has already begun in a couple of routes in the city and will be done in all the buses associated with the council. So this is a very good initiative taken by the West Bengal government also, that they will going to provide the transgenders as the equality in the community of our Indian society, which is a good initiative and a well proposed thing to taken into the consideration. तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स रिलेटेड टू 18 अगस्त 2020। आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर किसी को कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।